हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशनल लॉजिक्स क्या होते हैं, कंपोजिशन स्टेटमेंट्स, नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, और इस तरह हमने एक्सक्लूसिव आर भी पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इम्प्लीकेशन क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी जिसे हम कह रहे हैं हाइपोथेसिस, और दूसरी स्टेटमेंट है क्यू जिसे हम कह रहे हैं कंक्लूजन। तो इसमें क्या होता है इम्प्लीकेशन में कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस सही है और कंक्लूजन गलत है तो उसी वक्त सिर्फ हमारी जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज जो है ना ट्रू होगा। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब हम कोई अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई अपनी थ्योरी पेश करते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उससे जो कंक्लूजन निकलता है ना उसे हम कंक्लूजन या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास पी जो है हाइपोथेसिस हो गया और क्यू जो है वो कंक्लूजन हो गया। अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन भी ठीक है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट होगी, वो ट्रू होगी। अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन गलत है तो सिर्फ उसी वक्त हमारे पास जो है ना हमारा रिजल्ट रॉन्ग आएगा। बाकी स्टेटमेंट्स में जब हाइपोथेसिस ही गलत है तो कंक्लूजन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। जब हाइपोथेसिस ही गलत है और कंक्लूजन ही गलत है तब भी हमारे पास ट्रू होगा। तो सिर्फ उसी कंडीशन में हमारे पास फॉल्स होगा जब हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तो उसी वक्त हमारी आउटपुट फॉल्स होगी, अदरवाइज तमाम कंडीशन में ट्रू होगा। इम्प्लीकेशन को जो है हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर हम पढ़ते हैं कि इफ़ पी देन क्यू तो ये भी ठीक है, और इसी तरह हम पढ़ सकते हैं पी ओनली इफ़ क्यू, पी इज़ सफिशेंट फॉर क्यू, क्यू व्हेन एवर पी। तो इन सब का मतलब ये है कि पी इम्प्लाइज क्यू, इनकी हम मुख्तलिफ फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि इफ़ स्टीलर्स विन द सुपर बॉल इन 2013 देन 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी जो है वो तो हमें पता है ट्रू है, तो जब हमें दूसरी पता है स्टेटमेंट ट्रू है तो उस वक्त लाजमी है कि जो हमारी आउटपुट है वो ट्रू होगी। क्योंकि इम्प्लीकेशन के केस में जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो सिर्फ उसी वक्त हमारे पास आउटपुट जो होती है वो फॉल्स होती है, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट ट्रू होती है। तो ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, 2 इज़ प्राइम नंबर, तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 8। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास 6 होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब हमने चेक करना है कि पहली स्टेटमेंट इधर ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और दूसरी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स हो गई। ये देखिए हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ गई। अच्छा, इम्प्लीकेशन में जो है कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इनवर्स हम पहले पढ़ लेते हैं। इनवर्स क्या होता है कि हमने इन दोनों की जो है ना नेगेशन कर लेनी होती है, इनपुट की भी और आउटपुट की भी, हाइपोथेसिस की भी और कंक्लूजन की भी हमने नेगेशन कर लेनी होती है। अगर हमारे पास पी दिया हुआ है तो उसको हम नॉट पी कर देंगे, और जो कंक्लूजन है क्यू उसको भी हम नॉट क्यू कर देंगे। इसके बाद कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि हम या हाइपोथेसिस को कंक्लूजन में कन्वर्ट कर देते हैं और कंक्लूजन की जगह हम हाइपोथेसिस लिख देते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू है तो हम इसे लिख देंगे क्यू इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी। कंट्रापॉजिटिव में क्या होता है कि हम जगह भी चेंज करते हैं और साथ में हम उनकी निगेशन भी कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल है कि इफ़ इट स्नोज द ट्रैफिक मूव्स स्लोली। इसमें पहली स्टेटमेंट है कि इट स्नोज, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट को ट्रैफिक मूव्स स्लोली को क्यू से। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये बनेगी पी इम्प्लाइज क्यू। तो कन्वर्स में क्या होता है कि हम जगह चेंज कर देते हैं।
तो इसका अब स्टेटमेंट क्या बनेगी, क्यू इम्प्लाइज पी, तो ये बनेगी द ट्रैफिक मूव्स स्लोली देन इट स्नोज। कंट्रापॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि हम जगह भी चेंज करते हैं और नेगेशन भी कर देते हैं। तो इफ़ इट स्नोज द ट्रैफिक मूव स्लोली, हमने इसे स्नोज को जो है पी का नाम दिया था और ट्रैफिक मूव स्लोली को क्यू का नाम दिया था। तो अब ये इसके साथ भी नेगेशन भी आएगा, इसके साथ भी नेगेशन आएगा और दोनों की जो है ना जगह भी चेंज होगी। ये हमारे पास क्यू हो गया और ये हमारे पास पी हो गया। तो इसे हमने नॉट पी भी करना है, इसे हमने नॉट क्यू भी करना है। तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। क्यू क्या था कि हमारे पास ट्रैफिक मूव स्लोली, तो अब हम लिखेंगे कि ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली। देन हम लिखेंगे कि नॉट पी, पी क्या था कि इट स्नोज, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट स्नोज। तो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा कि इफ़ द ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली देन इट डज नॉट स्नो। इनवर्स में क्या होता है कि हम सिर्फ उसकी नेगेशन कर देते हैं, दोनों सेंटेंस की, हाइपोथेसिस की भी और कंक्लूजन की भी। तो हमारे पास सेंटेंस था इट स्नोज, तो हम उसे लिख देंगे इट डज नॉट स्नो। देन ट्रैफिक मूव्स स्लोली, या ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली लिख सकते हैं हम, या ट्रैफिक मूव्स क्विकली। तो ये एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि हमारे पास जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, तो उसी वक्त हमारी जो आउटपुट है ना वो ट्रू होगी, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स होगी। ये देखें, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या दोनों वक्त हमारे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आ रही है, अदरवाइज फॉल्स आ रही है। जबकि एक्सक्लूसिव आर के केस में क्या था कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो उस वक्त हमारे पास जो आउटपुट थी वो फॉल्स थी। जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास मुख्तलिफ थी, तो उस वक्त हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू थी। तो इसका मतलब ये है कि ये बाई कंडीशनल और एक्सक्लूसिव आर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जब दोनों स्टेटमेंट सेम होंगी तो बाई कंडीशनल में हमारे पास आउटपुट ट्रू होगी और एक्सक्लूसिव आर में हमारे पास आउटपुट फॉल्स होगी। बस इस चीज़ को याद रखें कि जब दोनों स्टेटमेंट सेम होंगी तो बाई कंडीशनल में उस वक्त वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो का यूज़ करते हैं। बस इसमें यही चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने ट्रूथ टेबल किस तरह बनाना है, ये हमें एग्जांपल दी हुई है कि P इम्प्लाइज Q एंड नॉट P बाई कंडीशनल है Q के साथ। तो इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं P और Q, तो उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 4 बनेंगी, वो हमने लिख ली। इसके बाद हमने इस पूरी स्टेटमेंट को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना है ताकि हमारे पास आसानी से हम टेबल बना सकें और आसानी से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो इसके बाद हम नॉट पी लिख लेते हैं और नॉट पी लिखने के बाद हम फिर P इम्प्लाइज Q, इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद दोनों को जो है ना हम एंड कर देंगे। तो P का जो नॉट P बनेगा वो हमारे पास बनेगा ट्रू की जगह हम फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स की जगह पर हम ट्रू लिख दे जाएंगे। ये ट्रू हो गया तो इधर हमने फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू हो गया, फॉल्स की जगह पर हमने ट्रू लिख दिया। P इम्प्लाइज Q में क्या होता था कि जब हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो, तो उस वक्त हमारे पास जो ऑपरेशन है उसकी आउटपुट फॉल्स आती थी, अदरवाइज हमारे पास ट्रू आती थी। तो इधर देखते हैं अब हम, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। बाकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जो है ना हमारे पास ट्रू आ जाएगी। अब हमारे पास है नॉट P बाई कंडीशनल है Q के साथ, तो ये वैल्यू उस वक्त हमारे पास ट्रू होती थी जब दोनों वैल्यूज़ जो है ना सेम हों, या उस वक्त फॉल्स होती थी जब दोनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ हों। जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम होंगी तो उस वक्त हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएगी वो ट्रू होगी। अब नॉट P के साथ हमने देखना है Q को। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास नॉट P होगी और दूसरी Q होगी।
जब दोनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास होगी फॉल्स, और जब दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी तो उस वक्त हमारे पास बनेगी ट्रू। ये हमारे पास ट्रू होगी। बाद हमारे पास आ जाता है P इम्प्लाइज Q एंड नॉट P बाई कंडीशनल है Q के साथ। इसको और इसको हमने एंड के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड में हमारे पास क्या होता था कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती थी तो उस वक्त हमारे पास आउटपुट जो है ना ट्रू होती थी। एक फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ गई, एक फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ गई। जब दोनों ट्रू है तो उस वक्त वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास जो है वैल्यू फॉल्स आ गई। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हमने कंप्यूटर में जो है ना हम ट्रू और फॉल्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर जो है हमारे पास डेटा सिर्फ 0 और 1 की शक्ल में एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फॉल्स को जो है ना हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन को हम बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं, और इधर हम इनको हम बूलियन वेरिएबल भी कहते हैं। जो हमारे पास डेटा होता है वो 0 1 की एक स्ट्रिंग में जा रहा होता है, जिसमें हम स्ट्रिंग में हम 0 और 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी जो लेंथ होती है, जितनी इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स यूज़ हुए हैं तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास 4 बन गई। तो इस तरह हमारे पास हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। जितनी उसमें बिट्स यूज़ हुई होंगी तो उतनी उसकी लेंथ बन जाएगी। जहाँ पर हम ट्रू यूज़ करते थे वहाँ पर हम 1 यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम F यूज़ करते थे या फॉल्स उस जगह पर हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब P ट्रू की जगह पर हमने जो है 1 लिख दिया, ट्रू की जगह पर 1, फॉल्स की जगह पर 0। अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि 1 को जो है ट्रू समझना है और 0 को जो है ना फॉल्स समझना है। आर में हमारे पास क्या होता था कि जब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारे पास आउटपुट ट्रू होती थी। अब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गई मतलब 1, और एक ट्रू है तो ठीक है ट्रू हो गई 1, एक ट्रू है तो ट्रू हो गई। जब दोनों फॉल्स हैं तो उसी वक्त फॉल्स होगी। एंड में क्या होता था, जब दोनों ट्रू हों तो उसी वक्त ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गई, ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, अदरवाइज जो है ना फॉल्स हो गई। इसी तरह दूसरे ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करा सकते हैं। ये पी जो है हमारे पास इसकी नेगेशन की हुई है इसने। पी की एक स्टेटमेंट है, 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0 और 1। जब 1 है तो इसकी नेगेशन हमारे पास 0 बनेगी, और जब 0 है तो इसकी नेगेशन हमारे पास 1 बनेगी। अब ये बिट वाइज ऑपरेशन हम किस तरह करते हैं, तो ये हमारे पास है, यहाँ पर उसने आर किया हुआ है, 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको जो है ना आर ऑपरेशन किया हुआ है। जब 1 और 0 है तो ठीक है 1 हो गया, और जब 1 और 1 है तो उस वक्त भी हमारे पास 1 होता था। इधर दोनों स्टेटमेंट्स में 1 है तब हमारे पास 1 होता था। तो इधर याद रखना है कि जब आर में 1 और 1 को 2 नहीं कर देना, कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करता है, 0 और 1 को कोई और डिजिट नहीं होता। तो 0 और 0 को हमने 0 कर दिया। 0 और जब 1 होता है तो आर में हम क्या करते हैं, उस वक्त 1 आ जाता है। सिर्फ उसी वक्त हमारे पास फॉल्स होता था या 0 होता था जब दोनों 0 हों, अदरवाइज कोई एक भी 1 हो या दोनों 1 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती थी। एंड में भी इसी तरह है कि जब दोनों हमारे पास 1 होंगे तो उसी वक्त 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। 1 और 0 हो गया, जब दोनों 1 है तो उसी वक्त हमारे पास 1 आ जाएगा। और एक्सक्लूसिव आर में क्या होता था कि जब दोनों सेम हों या दोनों 1 हों या दोनों 0 हों तो उसी वक्त हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज जो है ना 1 आ जाएगा। ये देखें 1 और 0 जो है 1 हो गया, जब दोनों सेम है तो 1 और 1 0 हो गया, ये 0 और 0 0 हो गया। इसी तरह बाकी हम कर सकते हैं आसानी से।